गाइस, वेलकम टू माय चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस में। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं हिडन वर्ब। आज हम सीखने वाले हैं हिडन वर्ब। तो गाइस, हिडन वर्ब क्या है, पहले हमने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? तो गाइस, ये कोई इंपोर्टेंस नहीं है हमने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, लेकिन गाइस अक्सर यूज होता है हिडन वर्ब का। लेकिन हम हिडन वर्ब को किसी दूसरी तरीके से जानते हैं। तो गाइस, आज हम फुल डिफाइन करने वाले हैं हिडन वर्ब को। हिडन वर्ब क्या होती है? तो गाइस, हिडन वर्ब कितने प्रकार की होती है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हिडन वर्ब कितने प्रकार की होती है, हिडन वर्ब क्या होती है, हिडन वर्ब का यूज कहाँ होता है। अक्सर हिडन वर्ब के बारे में पूछा जाता है तो बच्चे नहीं जवाब दे पाते हैं। तो गाइस, आज चाहे आप कंपटीशन एग्जाम के लिए हो, चाहे आप ग्रामेटिकल के लिए हो, है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए हो, एमपी बोर्ड है, आईएससी बोर्ड है ना, सीबीएसई बोर्ड के लिए, तो गाइस हिडन वर्ब का बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गाइस, अक्सर बहुत सारे जो यूट्यूबर होते हैं, है ना, वो हिडन वर्ब के बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन गाइस आज हमारा चैनल आपके लिए लेकर आया है हिडन वर्ब के बारे में। तो गाइस, चलिए देख लेते हैं हिडन वर्ब को। तो गाइस, हिडन वर्ब कितने प्रकार की होती है? तो गाइस, हिडन वर्ब जो होती है वो 3 होती है ना। हिडन वर्ब कितनी होती है गाइस? हिडन वर्ब का मीन क्या होता है? हिडन, आप जब छोटे थे आपने हाइड एंड सीक खेली होगी, है ना। छोटे बच्चे अधिकतर हाइड एंड सीक खेलते हैं, वो छुप जाता है, फिर वो उसको सर्च करते हैं, है ना, सीकिंग करते हैं। तो गाइस, वही हिडन वर्ब वाली बात हो रही है, नाम से पता चल रहा है हिडन वर्ब, छिपी हुई क्रिया। तो गाइस, ये एक हेल्पिंग वर्ब होती है जो छिपी हुई क्रियाएं होती है ना, जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में से, है ना, 3 वर्ब होती है। तो गाइस, पहली जो हेल्पिंग वर्ब होती है हिडन वर्ब वो डू होती है ना गाइस। सेकंड नंबर पे होती है हमारी डज, और गाइस थर्ड नंबर पे होती है हमारी डू। गाइस, इन तीनों वर्ब को ही हिडन वर्ब कहा जाता है ना। चाहे आपको हो सकता है कि पहले आपको पता ना हो कि ये इनको ही हिडन वर्ब कहा जाता है, लेकिन गाइस, है ना, ये एक इंपोर्टेंसी टॉपिक है जो कि काफी ज्यादा इंपोर्टेंस रखता है यदि आप ग्रामेटिकल पढ़ रहे हो या ग्रामेटिकल सीख रहे हो तो गाइस, हिडन वर्ब में डू डज डिड रहती है। तो गाइस, ये निकलती कहां से? पहली बात तो ये होना चाहिए कि जो डू डज डिड है ये कहां से निकलती है, यूज कहां होती है। तो गाइस, प्रेजेंट सिंपल में यदि बात करें, किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोनेगेटिव बनाना है, तो डू डज का यूज किया जाता है ना गाइस। यदि हमें किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है या इंट्रोनेगेटिव बनाना है तो हम डू डज का यूज करेंगे। और यदि पास्ट सिंपल में यदि किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है या फिर इंट्रोनेगेटिव बनाना है ना, या इंट्रो बनाना है, तो डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। गाइस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हिडन वर्ब निकलती है वो डू निकलती है। और गाइस, यदि वर्ब में एस, ईएस या आईएस है तो उसमें से जो हमारी हेल्पिंग वर्ब निकलती है डज, और जो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है उसमें से हमारी जो हिडन वर्ब निकलती है वो निकलती है डिड। और गाइस, यदि ये इनमें से ये सारी चीजें निकल जाती है तो ये वर्ब का ओनली फर्स्ट फॉर्म ही रहता है। ये भी आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में से डू निकलता है। यदि वर्ब में एस, ईएस, आईएस हो, मतलब वर्ब यदि आपकी सिंगुलर हो तो उसमें से हमारी हेल्पिंग वर्ब डज निकलेगी, और वर्ब का यदि सेकंड फॉर्म होता है तो उसमें से हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड निकलती है। और बचता क्या है गाइस? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो या पास्ट सिंपल, दोनों में हिडन वर्ब होती है ना। डू इंपेटिव सेंटेंस में भी यूज किया जाता है। और यदि आपने डू इंपेटिव सेंटेंस नहीं देखा है तो हमारा प्रीवाइज वीडियो देख सकते हो गाइस, है ना, डू इंपेटिव प्रेजेंट सिंपल वाला सेंटेंस का टेंस। तो गाइस, ये हिडन वर्ब का फॉर्मेट ही होता है। ये हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव के लिए यूज किया जाता है ना। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में से डू निकलता है। यदि वर्ब में एस, ईएस या आईओएस हो या सिंगुलर वर्ब हो तो उसमें से डज निकलता है, और यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो उसमें से डिड निकलता है। तो ये हमारी हिडन वर्ब का फॉर्म है। तो गाइस, ये यूज कैसे होती है? तो गाइस, अक्सर यूज होती है, जैसे कि मैंने आपको अभी नेगेटिव के लिए बताया, एक सेंटेंस लिखा मैंने यहाँ पे कि आई, है ना, आई मीट यू। गाइस, ये सेंटेंस लिखा, और यदि इसी को हमें नेगेटिव बनाना है,
अब नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें, है ना, किसकी आवश्यकता लगती है? नॉट की नहीं लगती, है ना, किसी भी हेल्पिंग वर्ब की। क्योंकि यदि किसी भी सेंटेंस को आपको यदि नेगेटिव बनाना है, किसी भी सेंटेंस को यदि आपको नेगेटिव बनाना है, तो गाइस इसमें हमेशा किसका यूज किया जाता है ना, हेल्पिंग वर्ब का। विदाउट हेल्पिंग वर्ब के कोई भी सेंटेंस नेगेटिव नहीं बनता है। तो देख लेते हैं इस सेंटेंस को। आए अभी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो गाइस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में से डू निकलता है, और नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा दिया, है ना। मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं हमारा, है ना, मीट यू, इस तरीके से। और यही सेंटेंस, है ना, सेकंड फॉर्म में आ जाता गाइस, तो यहां सेंटेंस सेकंड फॉर्म में देखो ऐसे आ जाता कि आई मेट यू, तो गाइस इसका बन जाता। अब ये मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो हिडन वर्ब क्या निकलती गाइस? इसमें से डिड निकलती, है ना, और डिड निकलती तो यहाँ नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा देते, है ना। अब नेट लगा देते, तो अब जो यहाँ पे हेल्पिंग जो वर्ब लिखाएगी, तो गाइस वो वर्ब सेकंड फॉर्म में लिखाएगी, वो हमारी फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी। क्यों हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में? क्योंकि गाइस हमने सेकंड फॉर्म में से यदि डिड निकाला, यदि सेकंड फॉर्म में से हमने डिड निकाला है, तो फिर वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म में बचेगा। यदि किसी सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रो बनाते हैं, तो गाइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हमें हिडन वर्ब की आवश्यकता लगती है। हम देख सकते हैं हिडन वर्ब को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। देखिए गाइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, यहाँ जैसे मैंने लिखा ही स्पीक्स इंग्लिश। गाइस सेंटेंस लिखा है स्पीक्स इंग्लिश, यदि इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो गाइस इसमें क्या है ना, एस, तो एस या आई एस का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? डज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगी है, इसलिए सबसे पहले क्या आ जाएगा गाइस? डज आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट हमारा ही, है ना, फिर यहाँ स्पीक्स में से एस हट जाएगा, तो बचेगा हमारा स्पीक, और फिर रहेगा हमारा इंग्लिश, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन साइन रहेगा। गाइस इस तरीके से हम हिडन वर्ब को फॉलो कर सकते हैं। हिडन वर्ब जरूरी नहीं है गाइस कि आपका सिंगुलर सेंटेंस में आ रही है, पास्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल में आ रही है। अरे ये हिडन वर्ब कहीं जगह अधिकतर जगह पर यूज होती है ना। पैसिव वॉइस में इज, डू, डज, डिड की जगह पे इज, एम, आर या वाज वर्ब का यूज किया जाता है। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं सेंटेंस में से क्या निकालें। तो गाइस कभी-कभी ऐसा होता है कि जो वर्ब होती है, कभी पता नहीं रहता है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म में है या फर्स्ट फॉर्म में है ना। क्योंकि कुछ वर्ब कैसी होती है, कुछ वर्ब सेम होती है, तो कुछ वर्ब जब सेम होती है तो उनको कैसे यूज किया जाए, है ना। जैसे कि बात है तीनों फॉर्मेट में सेम है। जैसे यहां पे लिखा मैंने यू कट द ट्री। अब गाइस ये सेंटेंस है, ये कंफ्यूजन वाला सेंटेंस है, यू कट द ट्री, है ना। अब इस सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल में माने या पास्ट सिंपल में माने? क्यों? क्योंकि कट 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 तीनों फॉर्मेट में क्या होता है? तीनों फॉर्मेट में सेम होता है। कट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म कट, थर्ड फॉर्म। तो चलो थर्ड फॉर्म तो हम नहीं मान सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैज, है ना, विल, हैव या हैड नहीं है, तो यदि ये होता तो उसको थर्ड फॉर्म मानते, परंतु सेकंड फॉर्म तो हम मान सकते हैं, तो फिर फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं मान सकते? फर्स्ट फॉर्म भी मान सकते हैं। तो गाइस इसका जो वास्तविक आंसर है, जो रियल है, रियल कॉन्सेप्ट, तो वो क्या है? कौन सी फॉर्म मान सकते हैं इसको? ऑब्जर्व करो गाइस, इसको मान सकते हैं हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन उठ रहा है, सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं, सेकंड क्यों नहीं मान सकते अपन, फर्स्ट फॉर्म क्यों मान सकते हैं? तो गाइस यदि ऐसा कंफ्यूजन वाला सेंटेंस आता है, यदि यहाँ पे गाइस यदि यहाँ पे ही आता, सी आता या इट आता, तो डेफिनेटली इसमें एस, एस, आई, एस आता, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अब सब्जेक्ट भी हमारा क्या आया? प्लूरल आया। अब जब सब्जेक्ट प्लूरल आया है, तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी, तो वर्ब में भी एस, एस, आई, एस नहीं लगेगा, तो फिर अपन उसको सेकंड फॉर्म में माने या फर्स्ट फॉर्म में? तो ऐसी कंडीशन में आपको फर्स्ट फॉर्म में मानना है ना। क्योंकि यदि सेकंड फॉर्म में कब आप मानोगे? जब यदि इसके एंड में यदि टाइम होगा। गाइस यहाँ पर यदि आपका टाइम होता, यस्टरडे आता, द प्रीवाइज डे आता, है ना, लास्ट नाइट आता, लास्ट इवनिंग, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट नाइट, लास्ट के साथ यदि कुछ भी आता, तो डेफिनेटली आप उसको पास्ट में मान सकते हैं। लेकिन अभी आपको इसको पास्ट में प्रेजेंट में मानना है, ठीक है। यदि आप प्रेजेंट में मानेंगे तो किस टाइप से बनेगा ये? जैसे कि इसको सिंपल में बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो ये बनेगा यू, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म माना इसलिए डू, नॉट, कट का कोई चेंज नहीं होगा, द,
गाइस इन तीनों हेल्पिंग वर्ब, इन तीनों वर्ब के अलावा और कोई भी हिडन वर्ब नहीं होती है। सिर्फ 3 ही हिडन वर्ब होती है, छिपी क्रिया ओनली कौन सी, डू, डज और डिड। ये तीनों ही हिडन वर्ब होती है, तीनों के अलावा और कोई सी दूसरी हिडन वर्ब नहीं होती है। तो गाइस इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं, नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव। कभी-कभी कंफ्यूजन होता है ना, इफ अनलेस वाले यूज में भी हम करते हैं कि इसमें से क्या निकलेगा, जैसे कि नो सूनर देन, है ना, इफ अनलेस वाला सेंटेंस अपन देख सकते हैं, वहां भी जरूरी नहीं है कि सेंटेंस यही यूज होता है। तो गाइस देखो इस तरीके से भी यूज होता है, यदि जिस तरीके से देख सकते हैं कि एज सून एज he reached the station, he called you, है ना, जैसे ही बातों में वहां स्टेशन पहुंचेगा वो तुम्हें कॉल करेगा। तो गाइस अभी यदि इसकी जगह पे यदि आपने कोई नो सूनर देन का यूज करना है तो गाइस नो सूनर देन एज सून एज की जगह पर यूज होता है ना। अब नो सूनर देन का यूज होता है तो सबसे पहले अपन नो सूनर देन का यूज करते हैं। अब यदि नो सूनर देन का यूज आपको नहीं पता है तो गाइस आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो गाइस जो नो सूनर देन आता है तो नो सूनर स्टार्टिंग में आता है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। तो गाइस इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हमने एज सून एज की जगह पे नो सूनर लगा दिया, लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मीन हिडन वर्ब है, छिपी हुई क्रिया। तब छिपी हुई क्रिया है तो इसमें से डेफिनेटली हम क्या निकालेंगे, किसी वर्ब को निकालेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या निकलेगी, तो ये यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड। और जब सेकंड फॉर्म होता है तो आप लोगों को बताया गाइस सेकंड फॉर्म में से क्या निकलता है, डिड। तो हमें यहाँ डिड लिखना पड़ेगा, डिड ही। और फिर हमारा यहाँ क्या बचेगा, रीच, है ना, क्योंकि ईडी हट जाएगा तो क्योंकि सेकंड फॉर्म में अपन यहाँ निकाल दिया ना डिड, तो यहाँ पे रीच बचेगा, रीच द स्टेशन। और कॉमा की जगह पे क्या जाएगा हमारा, देन ही कॉल्ड यू, इस तरीके से। तो भाई जरूरी नहीं है कि हिडन वर्ब सिर्फ अपन नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव में ही काम आता है ना। हिडन वर्ब कहीं बहुत सारी जगहों पर काम आएगी, है ना। और बहुत ज्यादा मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है गाइस आपका ग्रामेटिकल का, और बहुत शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। तो हिडन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में से निकलता है ना, डू। वर्ब में एसीएस आईएस होता है तो डज निकलता है, और सेकंड फॉर्म होता है तो गाइस हमें डिड रहता है ना। हिडन वर्ब का मीन क्या होता है, छिपी हुई क्रिया। ये प्राइमरी। गाइस यदि आप लोगों की वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि नए नए नोटिफिकेशन है ना आपके पास पहुंच सके, है ना गाइस। और ग्रामेटिकल में यदि गाइस और कुछ करना है आपको, है ना, और कुछ करने का जुनून है तो गाइस डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ग्रामेटिकल के एक एक चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, होती रहेगी गाइस, है ना। और हमारे वीडियो आपके पास पहुंचते रहेंगे। और कमेंट में जरूर लिखना वीडियो पसंद आए आपको या